एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठियां बांध लेंगे, साथ में जय घोष बोलना है। सभी लोग मिलकर जोर से जय घोष बोलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे एकदम सीधे। पीछे वाले जो लोग खड़े हैं उनको ऐसा लगता है सिर्फ बैठे जो लोग हैं उन्हीं को जय बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग जहाँ जहाँ खड़े हैं और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठियों को बांध के अपने पौरुष को, अपने आत्मविश्वास को आज इस कार्यक्रम में दिखाना है। चंपारण की धरती की इतनी प्रशंसा मैंने इतने दिनों से सुनी थी और आज इस मंच पे भी सुनी है, उसी गौरव को आपको और आगे बढ़ाना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठियां बांध के पूरे जोश के संग, पूरे उत्साह के संग आपको जय बोलना है। भारत माता की, भारत माता की, राष्ट्र की, धर्म की, भगवान की, वाल्मीकि ऋषि की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस चंपारण की धरती को, वाल्मीकि ऋषि की तपस्थली को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। भगवान श्री यज्ञ नारायण के चरणों में प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, जिनके माध्यम से और जिनके पावन आशीर्वाद से ये पूरा कार्यक्रम इतना सुंदर संपन्न हुआ और जिनकी पावन आशीर्वाद से मुझे भी यहाँ पे पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे परम पूजनीय अश्वमेघ पीठाधीश्वर जगत गुरु परम पूजनीय स्वामी श्री श्रीमद पार्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। इस मंच पे बहुत से अतिथि विराजमान हैं। आपके इस क्षेत्र के माननीय सांसद सतीश चंद्र दुबे जी, माननीय मिथिलेश तिवारी जी विधायक गोपालगंज, और मंच में विराजमान सभी सम्मानीय वरिष्ठगण, विराजमान सभी मेरी मातृशक्तियों और मेरे सभी भाइयों को, सभी लोगों को आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है, नमन करती है, वंदन करती है। गीता में श्लोक आता है, सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। ब्रह्मा जी को भी जब सृष्टि की उत्पत्ति करनी थी, सृष्टि का विस्तार करना था, तो वो भी यज्ञ के माध्यम से ही उन्होंने किया था। यज्ञ एक ऐसा साधन है चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध करने का, सभी देवी देवताओं को इस पावन पृथ्वी पे बुला करके उस धरती को देवभूमि बनाने का। और यहाँ पे यज्ञ भी हो रहा है, संत का वास भी है, सत्संग भी हो रहा है। आपका ये चंपारण आज चंपारण भी है, अयोध्या भी है, वृंदावन भी है और काशी भी बन चुका है। सारे देवी देवता यहीं पे आके विराजमान हो गए। मुझे पहले यज्ञ से जुड़ी हुई एक बात आपको बतानी है, बड़ा ही सुंदर पावन दृष्टांत याद आ रहा है, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। और आप लोग थोड़ा सा शांति रखें, मुझे पता है लोगों को जगह कम पड़ रही है, लोग खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, आप निश्चित रहिए, हर आदमी तक मेरी नजर जा रही है। और शांति से आप जितनी देर बैठे रहेंगे, जितनी देर उत्साह आपका रहेगा, उतनी देर तक ये पावन कार्यक्रम चलता रहेगा। अब आपके ताली बजाने का मतलब ये नहीं कि आप दोनों रात के 2 बजे तक चलता है तो चलेगा, उसके लिए तो फिर वापस फिर कभी और आना पड़ेगा। लेकिन जितनी देर तक फिर भी आप चाहेंगे, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप ही की तरह दूसरे लोग भी दूसरी जगह इंतजार कर रहे होंगे, वहां भी जाना जरूरी होता है। महाभारत के पावन काल के समय की बात है, पांडवों ने कहा कि हम एक पावन यज्ञ करते हैं और पांडवों ने बड़ा ही सुंदर यज्ञ किया। पहले का नियम होता था कि जब तक यज्ञ नारायण प्रकट होकर के घंटा नाद नहीं करते थे, तब तक यज्ञ सफल नहीं होता था। पांडवों का यज्ञ संपन्न हो गया, घंटा नाद नहीं हुआ, यज्ञ नारायण भगवान प्रकट नहीं हुए, तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने कहा कि कन्हैया, ऐसी कौन सी कमी हमारे यज्ञ में रह गई है जो यज्ञ नारायण प्रकट नहीं हुए, घंटा नाद नहीं हुआ।
तो कन्हैया ने कहा यज्ञ तो बहुत अच्छे से हुआ, कोई कमी नहीं रही, लेकिन आपके राज्य के बाहर एक महात्मा, एक संत कई दिनों से भूखे बैठे हुए हैं, जब तक उनका भोजन नहीं होता तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। युधिष्ठिर जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। नकुल और सहदेव को भेजा और कहा कि महाराज उनको बुला करके लाइए। नकुल सहदेव गए। महाराज जी चलिए, हम नकुल और सहदेव महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई आपको यज्ञ में भोजन के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। महाराज जी ने कहा बिल्कुल चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल देता है मैं उसी के यहाँ भोजन करता हूँ। नकुल सहदेव ने कहा महाराज ये तो हमारा पहला यज्ञ है और वो भी पूरा नहीं हुआ अभी तक, जब तक आप भोजन करने नहीं आएंगे नहीं पूरा होगा, हम आपको कैसे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल दे दें। तो फिर आप चले जाइए, हम आपके यहाँ नहीं जा सकते। अर्जुन आए, भीम आए, स्वयं युधिष्ठिर आए, महाराज जी ने सबको मना कर दिया। कहते हैं जब सबकी बस की बात खत्म हो जाती है तब देवी शक्ति का काम होता है। माता देवी द्रौपदी ने कहा कि पतिदेव आप कहे तो मैं जाती हूँ। युधिष्ठिर जी ने कहा आपके 5 पति हार गए, आप स्त्री होकर के भला क्या कर सकती है। कन्हैया ने कहा शायद आप नहीं जानते, जो काम पुरुष नहीं कर सकते वो काम भारत की स्त्रियां कर सकती हैं। आप जाने दीजिए द्रौपदी को। द्रौपदी जी तैयार होती है, हजारों ब्राह्मणों को बुलाती है, रथ घोड़े हाथी साज सज्जा सब तैयार करती है। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए पैदल चल रहे हैं। द्रौपदी भी रथ में नहीं बैठी, पैदल चलती 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 संत के पास गई, कहा महाराज प्रणाम करती हूँ। अच्छा तो आप पांचाली हैं, आप द्रौपदी हैं, आपके 5 पति आ चुके हैं पहले से ही, आप क्यों परेशान हुई? क्या आपके 5 पतियों ने नहीं बताया कि मैं नहीं आ सकता? नहीं महाराज, फिर भी मुझे विश्वास है आप मेरे साथ चलेंगे। पर देवी मेरा नियम है कि जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल देता है मैं उसी के यहाँ भोजन करता हूँ। तो द्रौपदी ने कहा महाराज 100 नहीं, 1000 नहीं, जितने लाख अश्वमेध यज्ञों का फल चाहिए आप मुझसे लीजिए और आप तुरंत भोजन करने चलिए। संत ने कहा आपके पतियों ने कहा कि उनका एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ और आप कह रही 100 अश्वमेध यज्ञों का फल ले लीजिए, आपके पास कहाँ से आए अश्वमेध यज्ञों का फल? द्रौपदी ने कहा महाराज मैंने आप जैसे संतों के मुख से ही सुना है, संत मिलन को जाइए तज ईर्षा अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। एक संत से मिलने के लिए अगर एक कदम बढ़ाओ तो 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल आपको प्राप्त होता है। तो महाराज मैं तो आपसे मिलने के लिए पता नहीं कितने 1000 कदम चल के आई हूँ, पता नहीं मेरे जिंदगी में कितने करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल मैंने कमा लिया, उसमें से जितना लेना है ले लीजिए और मेरे घर भोजन करने चाहिए। आज पूज्य महाराज जी यहाँ पे आए हुए हैं, ये पावन यज्ञ चल रहा है सतचंडी यज्ञ, और इस पावन यज्ञ में सहस्त्रचंडी यज्ञ में महाराज जी है, संत है और यज्ञ भी चल रहा है। आप जितने लोग इस यज्ञ में प्रतिदिन चल चल के आए होंगे, इस यज्ञ की आहुति का जो फल है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके जीवन में आपने करोड़ों लाखों अश्वमेध यज्ञों का पुण्य भी अपनी जिंदगी में कमा लिया है। और आज की ये जो धर्म सभा है, ये धर्म सभा उस सारे कार्यक्रम का फल है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाती हूँ तो लोग कहते हैं मंच में कि मंच सौभाग्यशाली है, आप यहाँ पे आए हो दीदी, आप यहाँ पे आए हो साथी जी, लेकिन मैं हर मंच से कहती हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस स्थान पे आई हूँ। लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं परम पूजनीय वाल्मीकि ऋषि की तपस्थली में मेरे प्यारे भाई बहनों और माताओं के बीच में आई हूँ, तो मैं आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली खुद को समझती हूँ। मैया आप लोग जरा मुस्कुराते रहो ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए सासू से घर से झगड़ा करके आप यही चाहे, सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकाल दो, थोड़ा हंसते मुस्कुराते बैठना चाहिए कार्यक्रम में। बंधुओं, मैं किसी भी कार्यक्रम में जाती हूँ या मेरी कथा भी चलती है तो मैं हर कथा के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से, धर्म सभाओं के माध्यम से एक ही संदेश होता है, राष्ट्रभक्ति। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार 5 प्रकार की भक्तियां होती हैं, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और राष्ट्रभक्ति, जिसमें राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि होती है। उस सर्वोपरि राष्ट्रभक्ति में आज भारत भूमि जो देव भूमि होती थी, जो विश्व गुरु होता था,
जिस भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में डंका बजाती थी, आज उस भारत देश में आतंकवाद पनप रहा है। आज उस भारत देश में गौ हत्या होती है। आज उस भारत देश में बूचड़ खाने खोले गए हैं। आज उस भारत देश में उस संस्कृति का ह्रास हो रहा है। आज उस भारत देश में भगवान श्री राम को मंदिर बनाने के लिए कोर्ट और अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आज उस भारत भूमि में माताओं का सम्मान नहीं है। हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, गोपाल को मानते हैं, पर गोपाल की धरती में जिनका नाम गौ माता के कारण ही गोपाल पड़ा, उस गोपाल की धरती में गौ माता का सम्मान नहीं है। उस गोपाल की धरती में गोपी का सम्मान नहीं है, स्त्री का सम्मान नहीं है। कहीं स्त्री 5 साल की बच्ची के संग दुराचार होता है, कहीं कोई कन्या लव जिहाद का शिकार हो जाती है। ये सारी चीजें, ये सारी बातों की समस्या लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। आज ये भारत भूमि एक बहुत ही हर क्षेत्र में चले जाइए, कोई ना कोई तपस्वी, कोई ना कोई वीरांगना, कोई ना कोई देशभक्त भारत के अनेक अनेक कोनों से आया है। लेकिन हमारी आत्मशक्ति, हमारी आत्म ऊर्जा कहाँ मरती चली जा रही है, कहाँ हम समाप्त होते चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमारी स्त्रियां, हमारी भारत की नारियां, जो विदेश से एक महिला आई आपके बिहार के ही गांव में, और गांव में आके मजाक उड़ाने लगे एक माता जी का। माता जी चूल्हा जला रही थी, रोटी बना रही थी, तो माता जी का मजाक उड़ाते हुए कहती है वो स्त्री कि अरे भारत की औरतों को कुछ नहीं आता, हमारे यहाँ की औरतों को देखो, वो तो चांद पे पहुंच गई, यहाँ की स्त्रियां तो कुछ नहीं कर सकती। भारत की एक बुजुर्ग माँ जो रोटी बना रही थी वो खड़ी हो गई। क्या कहा तुमने? बोले हाँ ठीक कहा, हमारे यहाँ की स्त्रियां चांद पे पहुंच गई, तुमको तो चूल्हा जलाने के सिवा कुछ नहीं आता। उस भारत की बुजुर्ग माँ ने कहा कि अरे आपके यहाँ की स्त्रियां गई होंगी चांद पे, हमारे यहाँ की भारत की नारियां ऐसी है कि पति के प्राण संकट पे आते हैं तो यमराज के पास भी जाके पतियों के प्राण खींच के ले आते हैं। और उस भारत देश की धरती पे एक लड़की इसके संग, जब लड़की लव जिहाद का शिकार होती है, अरब देशों में ले जाके उसको बेचा जाता है, भारत की नारियां फिर शांत रहती है, कहती हमको क्या करना है, हमारी घर की बेटी सुरक्षित है, हमारी बहन सुरक्षित है, हमें फालतू की पंचायत से, हमें फालतू की बातों से लेना देना नहीं है। नहीं माँ, वो आपकी भी बेटी है, वो आपकी भी बहन है, आपका भी कर्तव्य बनता है हर नारी के प्रति। भारत देश वो धरती है जहाँ सूत्र दिया जाता है, यत्र नारी पूज्यन्ति रमन्ति तत्र देवता। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है मेरी माताओं के लिए, नारियों के लिए, कि मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मर मिटने वाले मतवालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस झूला झूल गए, मैं उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जिजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना है, मैं भारत की तस्वीर हूँ। कालिदास का अमर काव्य, मैं तुलसी की हूँ रामायण, मैं अमर बोल हूँ श्री गीता के जो घर घर होता पारायण, मैं भूषण की शिवा बावली आला की हुंकार हूँ, सूरदास के मधुर गीत, मैं मीरा का एक तारा हूँ, मैं वरदाई की अमर कथा, मैं रण गर्जन गंभीर हूँ, मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये हर नारी का परिचय है। भारत देश हमेशा माताओं के लिए सम्मानित देश रहा है, यहाँ देवियों की पूजा की गई है, यहाँ स्त्रियों की पूजा की गई है। हमारे भारत की नारियों ने इस भारत को विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित किया गया है। हमारे यहाँ नारियों के चरणों की पूजा की जाती है, उनकी आरती उतारी जाती है, काले लिबास में ऊपर से नीचे तक लपेट करके अरब देशों में बेचने की पद्धति हमारी संस्कृति में। स्त्रियों को मशीन बना करके रखना, स्त्रियों को बंद गोभी की तरह लपेट के रखना, पैरों की जूती समझना, ये हमारे संस्कार नहीं है। अगर स्त्री पर्दे के अंदर, हमारे यहाँ कभी स्त्री पर्दे के अंदर नहीं रखी कि काले लिबास में ऊपर से नीचे तक लपेट दो। हमारे यहाँ की संस्कृति सम्मान भरी होती है, हमारे यहाँ की संस्कृति, भारत संस्कृति की का गौरव गाथा इतनी विशाल है। आप माँ सीता को देख लीजिए, आप गार्गी को देख लीजिए, आप अनुसुईया को देख लीजिए। अगर स्त्री पर्दे के अंदर रहती तो कभी दशरथ जी कैकेयी जी को युद्ध मैदान में लेकर के नहीं जाते। अगर स्त्री पर्दे के अंदर रहती तो रण के मैदान में यज्ञवारक को ज्ञान के मैदान में ललकारती हुई गार्गी कभी दिखाई नहीं देती। और अगर स्त्री पर्दे के अंदर रहती तो रण के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं के छक्के छुड़ाते हुए कभी दिखाई नहीं देती। माता जीजाबाई जिसने वीर शिवाजी महाराज को जन्म दिया, जिन्होंने उनको प्रकट किया, एक रास्ते से जा रही थी तो कुछ लोग मिले, माँ इस रास्ते पे मत जा, इस रास्ते पे तो शेर है, तेरे शिवा को शेर खा जाएगा, तेरे शिवा को शेर काट जाएगा। जीजाबाई ने सोचा मेरे शिवा को कुछ हो
गया तो। और लेकिन अगले ही क्षण याद आया, ये बात तो मेरे बेटे ने सुन ली है, मेरा बेटा बड़ा होगा, कायर बन जाएगा, सोचेगा शेर कोई डरने वाली चीज होती है, अब तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगी। जीजाबाई शिवाजी को लेके उसी रास्ते से गई और सचमुच में शेर आ गया। शेर दहाड़ा, शिवाजी की ओर भागा। शिवाजी थोड़े डर गए क्योंकि 5 साल के थे। छोटे से शिवाजी महाराज डरने लगे तो जीजाबाई कहती, बेटा डर मत, ये तो बिल्ली का बच्चा है, जरा मार के तो आ। और 5 साल के शिवाजी शेर के पीछे गए तो शेर भी दुम दबा करके पीछे भाग करके खड़े। यहाँ तो शकुंतला नंदन भरत खेले हैं जो शेरों के संग खेला करते थे। कहाँ गई वो शक्ति, कहाँ गई वो वीरता। माताओं, हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है अपने घर को, आंगन को सजा के रखना, ममता के संग सबके साथ बात करना। लेकिन जब समय चुनौती का है तो ममता को छाती में नहीं रखना, पीठ में बांधना है। अपने बच्चों को देश के, धर्म के, समाज के युद्ध के लिए तैयार करना होगा। और मेरे भाइयों से भी निवेदन करूंगी कि जो आप लोग अपनी बहनों की पहरेदारी करते हुए घूमते ना कि नहीं मैं कुछ नहीं होने दूंगा मेरी बहन को, तो आप अपनी बहनों को इतना सक्षम बनाओ, आपकी बहनें खुद डट करके लड़ सके। आने वाले समय में रक्षाबंधन आता है, हर भाई अपनी अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार देता है, कोई चॉकलेट, मिठाइयाँ, कपड़े, गहने, बहुत से गिफ्ट उपहार आप देते हो। मेरी मानना, मेरे लिए इस बार रक्षाबंधन आए, अपनी बहनों को उपहार के स्वरूप में एक तलवार जरूर दे और अपनी बहन को कहना कि बहन कोई भी लफ्ज जिहादी तेरी तरफ आंख उठा के देखे तो उसका गला काट के माँ भारती को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें ही कर्म करना पड़ेगा, बाहर से कोई आने वाला नहीं है। आज देश के वीर जवान, आज देश के फौजी भाई सीमा पे डटे हुए हैं, कार्य करते हैं, लड़ते हैं, जूझते हैं, अपनी जान देते हैं और तब जाकर के हम सुरक्षित हैं। आज सीमा पे हमारे फौजी भाई भी सुरक्षित नहीं है। कश्मीर में हमारे भाइयों का सिर काट करके पाकिस्तान लेके जाया जाता है। पाकिस्तान बार बार भारत को चुनौतियां देता है, भारत को धमकियां देता है, और हम क्या करते हैं? देश के नेता क्या करते हैं? लाल किले पे खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिया, अरे हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अरे थक गए हम आपकी कड़ी निंदा सुनते सुनते। अब कड़ी निंदा सुनना नहीं है, अगर भारत के एक फौजी का एक सिर काटा जाएगा तो उनके 1000 सिर काट के तब लाओगे, तब जाकर ईद का जवाब पत्थर से देना होगा। बहुत से लोग बोलते हैं आप ऐसी बातें क्यों करती है? क्या आपको, आप कहते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो सब में भगवान होते हैं, तो आप जिनकी बात करते हो उसके अंदर भी भगवान होगा, उसके अंदर भी। देखो बहुत बुरी बात बोल रही हूँ, क्षमा करना, लेकिन हम हिंदू पद्धति के लोग हैं, सनातन पद्धति के लोग हैं। अगर समय आता है हम सब में भगवान का दर्शन करते हैं, हम तो सर्प को भी दूध पिलाते हैं, हम तो चींटी को भी शक्कर देते हैं, हम तो मछली को भी आटे की गोलियां डालते हैं, लेकिन दूध पीने की बारी आती है महाराज तो गाय का दूध ही पिया जाता है, सुअर का दूध नहीं पिया जाता है। हाँ? गाय का दूध पिया जाता है। और इन विधर्मियों ने क्या किया? हमारी गौ माता को, जिस गौ माता को कहा गया जिसके शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, गावो विश्वस्य मातरः कहा, केवल हिंदुओं की नहीं संपूर्ण विश्व की माँ कहा गया। उस माँ ने कभी भेदभाव नहीं किया कि मैं केवल हिंदुओं को दूध दूंगी, ये हिंदू नहीं है, मैं इसको अपना दूध नहीं दूंगी, मैं इसको अपनी छत्र छाया नहीं दूंगी। गौ माता ने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन इन विधर्मियों ने गौ माता को काटना प्रारंभ किया, बूचड़ खाने बढ़ाए। इस भारत देश में जहाँ की संस्कृति में दूध दही की नदियां बहती थी, आज उस संस्कृति में गौ माता का खून रक्त रंजित ये धरती हो चुकी है। और आज उस भारत भूमि की धरती में गौ माता त्राही त्राही कर रही है। हिंदुओं बताइए इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात क्या होगी? मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, कभी अगर देखा आपने कि कोई भी कसाई गौ माता को लेकर के जा रहा है, या कोई भी दुष्ट दुराचारी विधर्मी पापी आपकी गौ माता को काटने के लिए लेके जाता है, आपको ही उसका बदला लेना पड़ेगा। पुलिस कानून अगर अपनी कार्रवाई करती है तो ठीक है, वरना ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे लटका करके फांसी के फंदे पे लटका देना। थोड़ा पुराना मैटर है, 5-6 महीने हो गए उस बात को, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। राजस्थान के एक चीफ जस्टिस रिटायर होते होते उन्होंने एक फैसला सुनाया कि गौ हत्या करने वाले को आजीवन कारावास दिया जाएगा। भारत सरकार से बार बार हर वक्त से कहती हूँ कि मैं और कुछ नहीं चाहती। भारत सरकार ने आज भारत देश में इतने वर्षों के बाद, रावण राज्य के बाद, बहुत दिनों के बाद राम राज्य की एक पावन झलकी थोड़ी सी आई है।
और भारत देश में था ही वैसा वातावरण। और सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब हुई जब इस बार मैंने दीपावली देखी और उत्तर प्रदेश की दीपावली परम पूजनीय संत माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में जो दिवाली आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मनाई गई है, मुझे लगता है शायद त्रेता युग में ही इतने दीप जले होंगे जब भगवान श्री राम आए थे और दोबारा इस बार अयोध्या में ऐसे दीप जले। मैं चाहती हूँ परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा संरक्षक हर प्रांत को अगर मिले तो भारत में राम राज्य आने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे राम मंदिर के निर्माण की सब तिथि पूछते हैं कि बताइए राम मंदिर कब बनेगा, आप बार बार कहती रहती हैं, पर मुझे ये विश्वास है, मुझे तारीख तो नहीं पता लेकिन इतना जरूर विश्वास है राम मंदिर बनेगा और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ही राम मंदिर बनेगा। और राम मंदिर तो बन के रहेगा। एक गीदड़ है हैदराबाद का, नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये यज्ञ का मंच है और यज्ञ के मंच पे पापियों का नाम नहीं लेते, देवताओं का ही नाम लेते हैं, दुष्टों का नाम नहीं लेते, दुराचारियों का। वैसे बताऊं आपको, हमारे जितने राक्षस दुष्ट दुराचारी होंगे ना वो भी उससे 1000 गुना अच्छे होंगे। उसको राक्षस कहना भी राक्षस का अपमान हो जाए। लोग उसको कुत्ता कहते हैं, मैं कुत्ता भी नहीं कहती क्योंकि कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है वहां से वफादारी करता है। और ये ऐसा कुत्ता है, खाता रोटी भारत की और बजाता पाकिस्तान की है। वो कहता है अयोध्या में राम मंदिर बनने नहीं देंगे। अरे गीदड़ तू क्या, तेरा बाप भी आ जाए तो राम मंदिर बनने देगा। यहाँ के लोगों का इतना सारा उत्साह है, वो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे। मैं 15 मिनट नहीं कहती, मैं कहती हूँ 5 मिनट के लिए इस धरती पे यहाँ पे आकर के दिखा दो, पोस्टमार्टम करने के लिए मेरे भाई तुम्हारी हड्डियां रखेंगे। मैं ऐसे शब्द कभी बोलती नहीं हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, किसी के लिए नहीं, लेकिन जो मेरी भारत माता को गाली दे, जो मेरी गौ माता का मांस खाने में स्टेटस सिंबल समझे, जो मेरे भगवान श्री राम को गाली दे, जो मेरे भगवान श्री राम की मां कौशल्या को गाली दे, जो मेरे वीर बजरंगी हनुमान जी महाराज को गाली दे, ऐसे व्यक्ति का सम्मान ना मैं कर सकती, ऐसे व्यक्ति के साथ भारत देश में ना हम समझौता कर सकते। उनको देशद्रोही घोषित करके केवल और केवल फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए, यही सबसे बड़ा अन्याय है। ये लोग भारतीय संस्कृति का ह्रास कर रहे हैं। भारत सरकार को देखना चाहिए, भारत की पीड़ा को देखना चाहिए। आज हिंदुओं की स्थिति इतनी बुरी है, आप जगह जगह में गांव-गांव में जा करके देखिए, वहाँ के हिंदुओं से उनकी स्थिति पूछिए, आपकी आंखों में पानी आ जाएंगे, आप रोने लगेंगे। जगह जगह पे इतनी बुरी दुर्दशा होती चली जा रही है। अभी हमारे रतलाम में एक हमारे गौ भक्त थे जो रात को खड़े हो करके गौ माता की रक्षा करते थे, ट्रकों को रोक करके हजारों गौवंशों को जिन्होंने गौ माता की गौशाला में पहुंचाया कसाईयों के हाथ से, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और यही नहीं, आप केरला में चले जाइए, आंध्रा में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, आप स्थिति देख करके आपकी आत्मा कांप जाएगी। वहाँ पे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के संग कैसा दुराचार किया जाता है, वहाँ की बहन बेटियों के संग कितनी छेड़छाड़ की जाती है। हिंदू कब जागेंगे? जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः ताकालम महा दुखम तस्मात् जागृहि उठो जागो, अब जागने का वक्त है। अब आपको सोना नहीं है, युद्ध करना है। युद्ध के लिए हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार होना है। आप एक बात बताओ, आपने हमारे सभी देवी देवताओं को देखा है, हनुमान जी को देखो गदा लेकर के खड़े हैं, राम जी को देखो धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, भगवान विष्णु को देखो सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं, भगवान शिव त्रिशूल लेकर के खड़े हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा तलवार लेकर के खड़ी है। हमारे सभी देवी देवता अस्त्र शस्त्र के साथ में सुसज्जित है और वो आपको ये शिक्षा देते हैं कि आप जब समय आए अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा। पाकिस्तान बार बार लड़ता है, बार बार कहता है कि भारत के लोग कायर है, भारत के लोग लड़ते हैं। आप बताओ क्या भारत के लोग कायर है? भारत के लोगों को युद्ध करने की बारी आती है ना, तो भारत के लोग जलियांवाला बाग खून से रंग देते हैं। भारत के लोग बाबरी मस्जिद के कलंक को मिटा करके भगवान श्री राम की ध्वज की स्थापना करते
अपना सपना सच कर लेंगे, सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे। करो युद्ध, हम तुमको तुम्हारे खून से नहलाएंगे और देखे जितने स्वप्न उसे मिट्टी में मिलाएंगे और कुत्ते तक भी ना जाएंगे जिन्ना की पहचान पे और अपनी भगवा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान। हमसे कहा अरे इतनी कटुता भरी बाणी मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, इतना आक्रोश मत लाइए, शांति रखिए, शांति रखिए। अरे क्या हुआ है शांति से? शांति का ज्ञान देने से कुछ होने वाला नहीं है, क्रांति लानी पड़ेगी, क्योंकि सदियों से हम विश्व शांति का अनुष्ठान करते आए, मानवता के हित चिंतन का वृंदगान करते आए, किंतु समय की बेला में हम महाकाल बन जाते हैं, मोक्ष फाड़ के दुश्मन का लहू तक पी जाते हैं। 17 बार क्षमा करने की परंपरा हम छोड़ चुके, अब ना रहम की आस लगाना सत्यमेव चौहान पे, क्योंकि अब की भगवा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान में। पता नहीं मैं क्यों बार बार इतने नीच देश का नाम लेती हूँ, इतना छोटा सा देश है। भारत की माताएं रोज खाना बनाती है ना, आप लोग खाना बनाते हो और खाना बनाते समय जो चावल धोते हो, चावल को धोने का जो पानी है, अगर भारत की माताएं वो पानी भी पाकिस्तान में बहा दे तो बाढ़ आ जाएगी। इतना सा देश इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। हम इसलिए लड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम बिखरे हुए। अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, अरे मैं तो राजपूत हूँ, अरे मैं तो वैश्य हूँ, अरे मैं तो बनिया हूँ, अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, सब कुछ भूल जाइए। सबसे पहले आप एक सच्चे हिंदू हैं, आपका कर्तव्य हिंदुत्व है। भारत की हर माँ को अपने पुत्र को समर्पित करना होगा। मैया हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी संत महात्मा या कोई भी कथाकार, देखो मैं तो कोई संत भी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ। लोग मुझे पूछते हैं आप साथी जी इतने दिन घर से बाहर रहते हो, आपको घर की याद नहीं आती? तो मैं कहती हूँ मैं जहाँ जाती हूँ मुझे इतनी सारी माताएं मिलती है, इतने सारे भाई मिलते हैं, मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं घर से दूर हूँ, हर स्थान मेरा घर बन जाता है। तो आपसे आज से आपका ये गाँव भी मेरा ही घर है, मेरा ही स्थान है। और आपको वचन भी देती हूँ कि आप जब भी राष्ट्र धर्म और संस्कृति से जुड़ा कोई भी कार्य होगा और किसी भी कार्य के लिए आधी रात को भी आप अपनी बहन को याद करेंगे तो मैं आपको आपके गांव में उपस्थित अवश्य मिलेंगे। आपसे निवेदन कर रही थी माताओं कि आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को समाज की सेवा के लिए भेजो, एक बच्चे से नौकरी चाकरी जो भी करवाना है अपने आय व्यय के लिए वो कराइए, और अपने एक बच्चे को देश की सेवा करने के लिए फौज में जरूर भर्ती कराइए, उसको जरूर भेजिए ताकि वो देश की सेवा कर सके। पर आजकल की माताओं को पता नहीं क्या होता चला जा रहा है, अरे बाप रे, नहीं फौज में नहीं भेजना, हम तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को गायत्री मंत्र नहीं सिखाएंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाएंगे। और बोतल वोट का, मैंने कहा सत्यानाश हो तुम्हारा। जहाँ भारतीय संस्कृति में गंगा जल की सभ्यता थी वहाँ तुम वोटका वाली बातें करते हो। एक माता जी मुझे अपने बच्चे के कमरे में लेके गई, साथी जी आपको पता है मैंने मेरे बच्चे के कमरे में पूरे 50 से 60 लाख रुपए खर्चा किया। मैंने कहा बाप रे माता जी आपने ऐसा क्या कर दिया कमरे में? बोले मैंने एकदम ओरिजिनल सुपरमैन के सारे स्टिकर लगाए, मेरा बेटा सुपरमैन का बहुत बड़ा फैन है। मैंने देखा कोई ऐसे लटक रहा है, कोई ऐसा लटक रहा है, मैंने बच्चे को पास में बुलाया, मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी ने तुझसे झूठ बोला। तो मैंने, वो बच्चा बोलता कैसे? मैंने कहा ये सुपरमैन थोड़ी है, ये तो नकली सुपरमैन है। अच्छा साथी जी आप असली सुपरमैन को जानते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल जानती हूँ, ये जो तूने सुपरमैन के फोटो लगा रखे ना, ये तो कंप्यूटर से उड़ने वाला सुपरमैन है। भारत के असली सुपरमैन हनुमान जी महाराज है जो जय श्री राम कहकर के जय श्री राम। आपके बच्चे का आदर्श हनी सिंह नहीं बल्कि भगत सिंह होना चाहिए, तभी भारत की संस्कृति आगे बढ़ेगी। भगत सिंह का आदर्श बनाइए, विवेकानंद के आदर्श बनाइए, महाराणा प्रताप के आदर्श बनाइए, तब जाकर के हमारी संस्कृति आगे बढ़ पाएगी। आप तो वैसे ही बहुत संस्कारवान है, यज्ञ में इतने सारे लोग उपस्थित हो रहे थे, आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। एक बात और याद रखिए, मैं यहाँ कोई भाषण या प्रवचन देने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों से सहज बात करने आई हूँ, और मेरी मातृ शक्तियों से भी यही कहूंगी कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के देश धर्म संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए याद करो विद्यावती माता को, याद करो कौशल्या माता
से भी निवेदन करती हूँ और उन बहनों से भी निवेदन करती हूँ जिनकी शादी, जिनका विवाह दहेज के कारण रुकता है। मैं कहती हूँ जिंदगी भर आप भले कुंवारे रह जाना, कोई बात नहीं, पर किसी लोभी के घर में, किसी लालची के घर में अपनी कन्या का विवाह बिल्कुल मत करना। अरे आपकी बेटी कोई सौदेबाजी तो नहीं है कि आप उसका क्रय विक्रय कर रहे हैं, या आपका बेटा इतना नाकारा हो गया, बिना काम का हो गया, आप अपने बेटे को बेच रहे हो कहीं पे कि मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग की है मैं 10 लाख लूंगा, मेरे बेटे ने डॉक्टरी की है मैं 20 लाख लूंगा। आपने डॉक्टरी इसलिए कराई थी, इंजीनियरिंग इसलिए कराई थी कि आप अपने बेटे की बोली लगा सको, आप अपने बेटे की रकम लगा सको कि मेरा बेटा तो इतने में जाएगा। हर बहन का अधिकार होता है उसे सुंदर वर मिले। आप अपनी संस्कृति को बचाइए, बहनों का सम्मान बचाइए। और अगर कोई कहता है कि दहेज के कारण हम आपकी बेटी से विवाह नहीं करेंगे, तो आप मेरे पास लेके आना। भारत के सबसे अच्छे घनिष्ठ परिवार में बिना दहेज के संग आपकी बेटियों का विवाह होगा, लेकिन किसी लालची के घर में विवाह नहीं होगा। हमारी संस्था के माध्यम से बहुत सारी कन्याओं का अगर 5-5 गांव गोद ले लेते हैं तो भारत देश से आतंकवाद, धर्मांतरण, गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। परंतु जिस धरती पे परम पूजनीय महाराज जी जैसे संत है, मुझे ऐसा लगता है जिस धरती पे महाराज जी जाएंगे या उनका यज्ञ होगा या उनका कार्यक्रम होगा, वो पूरा का पूरा गाँव देव भूमि बन जाएगा और वहाँ से सारे पापाचार दूर दूर तक नजर भी आएंगे। तो मैं इस कार्य के लिए परम पूजनीय महाराज जी को प्रणाम करती हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनसे यही कहूंगी कि कभी भी अगर मेरे योग्य कोई भी सेवा का कार्य हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। आपके इस यज्ञ में अगर मैं छोटी सी भी आहुति दे सकूं, अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है। आप लोग चाहते हो मैं आपकी धरती में दोबारा फिर से आऊं इस गांव में? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाइए। सभी चाहते हैं ना? तो आप अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस गांव में आऊं, तो बस एक छोटा सा काम करना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं या जितने परिवार के लोग बैठे हैं, आप अपने अपने घर में एक एक देसी गौ माता मतलब नहीं है, लेकिन वो चीज बार बार वो चीज करने का समय है। हाँ? देखो, अच्छा एक बात बताइए, आप में से कौन कौन अमरनाथ की यात्रा में गए? कोई अगर गया हो तो हाथ उठाइए। पीछे गए, आप में से कोई गया है? हम यहाँ पे खड़े होकर के बात करें, यहाँ पे खड़े होकर के कविता दोहराए या पाठ करें, बोलना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, बोलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कभी आप अमरनाथ करने के लिए जाए, कश्यप ऋषि की तपस्थली पे जाए, आप जम्मू में जाए, नॉन हिंदू जो हिंदू नहीं हो उसके दुकान से, उसके जगह से कोई भी 1 रुपए की चीज नहीं खरीद रही है। जिस दिन उनकी अर्थव्यवस्था टूट गई, भले आप भूखे मर जाओ, भले आप भूखे मर जाओ, कश्मीर के उन आतंकवादियों को आपको अर्थ से तोड़ना पड़ेगा। जिस दिन उनकी अर्थ शक्ति कमजोर हो जाएगी, जैसे हिंदुओं को मार मार के वहां से भगाया गया, हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा, वैसे ही आपको शक्ति अब्दुल हमीद ने पेटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटों ने अमेरिकी जेट जला डाला। तुम याद करो, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध चटी का पिला दिया। और अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा, लेकिन कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कर दिया अल्लाह से तुमने श्रीनगर की घाटी को, इस गफलत पे चल रहे तुम सोई हल्दी घाटी को जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे ना गानों
इधर म्यूजिशियन है, और मुझे एक बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है, आप अगर मेरे साथ गाएंगे तो मैं जरूर गाऊंगा, है ना? उठाइए दोनों हाथ एकदम सीधे, और आपको तालियां बजाते हुए बोलना है, और क्या बोलना है? राम जी का मंदिर बनाना है ना आप लोगों को? उठाएंगे दोनों हाथ और क्या कहेंगे? उठी बजरंगी की गदा, उठी बजरंगी की गदा, तो ये अंजाम बोलेगा। क्या बोलेगा? दोनों हाथ उठाइए। टोपी वाला भी सिर झुका के जय श्री राम बोलेगा, टोपी वाला भी सिर झुका के जय श्री राम बोलेगा। उठी बजरंगी की गदा, तो ये अंजाम बोलेगा, उठी बजरंगी की गदा, तो ये अंजाम टोपी वाला भी सिर झुका के, टोपी वाला भी सिर झुका के जय श्री राम। बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर, कसम तुम्हारी राम, राम से प्यारा है, राम से प्यारा है अवधपुरी का धाम। बनाएंगे मंदिर, बनाएंगे मंदिर। जय जय श्री राम। आप में से कौन-कौन चाहता है भगवान श्री राम का मंदिर बने? दोनों हाथ उठा के मुट्ठियां बांध के बोलेंगे जय जय श्री राम। याद रहे, ये दो लाइन याद रखना कि जाग उठा अगर हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा, और टोपी वाला भी सिर झुका के जय श्री राम बोलेगा। और देखो, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, लोग कहते हैं कि अरे आपको तकलीफ क्या है इससे, क्या ये आपका भाई नहीं है? बिल्कुल है, 100% इस मंच से स्वीकार करती हूँ कि दुनिया का हर एक आदमी और ये जो धर्मांतरित हो चुके हैं ये भी मेरे भाई है, मैं इनको अपना भाई कहूंगी, लेकिन एक शर्त पे इस मंच पे आना होगा, यज्ञ नारायण के मंच पे आना होगा, अपने माथे में तिलक लगाना होगा, जनेऊ धारण करना होगा, घर वापसी करनी होगी, फिर मैं आपको अपना भाई कहने के लिए तैयार हूँ। जिसने घर वापसी कर ली और वो जान गया कि उसके 10-20 पूर्वज अगर उठा करके देख लिए जाए तो रमेश सुरेश ही कहीं नाम आएगा। उनको जिस दिन पता चला कि हम हिंदू के ही पूर्वज है, उस दिन हम उनको अपना भाई कहने के लिए भी तैयार है, अपने गले से लगाने के लिए भी तैयार है। अपनी वाणी को विश्राम करूं मैं, उससे पूर्व 2 मिनट आपसे यही कहूंगी, मेरे यहाँ आने का एक ही उद्देश्य था, आपके अंदर एक जागृति आए। कितने दिनों से आप यज्ञ में पावन आहुति डाल रहे हैं, भगवान यज्ञ नारायण के सानिध्य में है, आप बहुत पुण्य के भागी बने हैं। मैं तो शायद अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने दिन से नहीं आ पाई, आखिरी में आ पाई, लेकिन कहते हैं ना कि गंगा जी इतनी पवित्र होती है कि उसमें जो बीच नदी में जाके डुबकी लगाए उसका भी कल्याण होता है, जो घाट में बैठ के नहाए उसका भी। और जैसे मैं आई हूँ आज आचमन करने के लिए, अगर आचमन भी कर ले तो उद्धार हो जाता है, तो शायद मेरा भी कल्याण हो जाए। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और एक बार पुनः परम पूजनीय महाराज जी को प्रणाम करती हूँ, और मन से कहती हूँ कि धन्यवाद तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे बहुत श्रेष्ठ है, और यही कहूंगी कि अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे भी, चंपारण की धरती पे, पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में भी बनाए रखे। चारों तरफ जहाँ पे भी आप जाए, क्योंकि महाराज जी विदेशों में भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ जब विदेशों में, मुझे इतना अच्छा लगता है। कथा में मैं देखती हूँ कि जब कथा होती है, भारत की माताएं तो आती ही है जो भारतीय है, लेकिन जो विदेशी महिलाएं हैं वो भी साड़ी पहन करके कथा सुनने के लिए आती है, तब हृदय गदगद हो जाता है। जब कोई पूछता है कि आप कहाँ से आई है, और जब मैं कहती हूँ कि हाँ मैं भारत से हूँ, मैं भारत देश से हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। 5 जुलाई को भारत से मैं जब लंदन गई थी और लंदन के पार्लियामेंट में मुझे अवार्ड दिलाने की बात कही, तो मैंने कहा कि मैं वहाँ से अवार्ड भी तभी स्वीकार करूंगी जब वहाँ पे भारत का ध्वज लहराएगा और भारत माता की जय बोली जाएगी। मेरा ये स्वप्न है कि दुनिया के हर देश में मैं जाके भारत का तिरंगा लहराऊं और वहाँ के संसद में जाके भारत माता की जय बोल करके एक बार अवश्य आऊं। और आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद रहा तो ऐसे ही फिर से आपके बीच में अवश्य आऊंगी।
पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद रहा, तो ऐसे ही आप लोगों के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। यहाँ के सांसद प्रतिनिधि सतीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने इतना सुंदर कार्य किया और यज्ञ की इतनी बढ़िया संरक्षता की, आप धन्यवाद के पात्र है। और आप जैसा प्रतिनिधि हर क्षेत्र में हो जो धर्म को आगे लेकर के जाता है। हाँ, एक बार एक क्षेत्र की कोई विधायक थी, कई वर्षों से वही विधायक बन रही थी, तीसरा चौथा वर्ष आ गया, अचानक एक बार वो हार गई और दूसरा एक प्रतिनिधि आ गया। बहुत पैसे उड़ाना था, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदना, जनता की बिल्कुल बात नहीं सुनना, शराब पी करके मदमस्त रहता था। उसकी एक बेटी ने उससे प्रश्न किया कि माँ, इसके पास इतना पैसा आ गया, इसके पास इतना कुछ हो गया, आप तो 3-3 साल लगातार रहे हो इतने इस क्षेत्र में कार्य, तो कैसे आपने नहीं किया? तो कहा कि बेटा, मेरे पास मैंने अपव्यय नहीं किया, मैंने भारत की जनता का खून नहीं चूसा, इसलिए मैं 3-3 साल तक लगातार यहाँ पर बनी रही। अगर मैं ऐसे ही भारत की जनता का खून चूसती तो जनता तो समझदार है। जरूर सतीश जी के अंदर ऐसे पावन गुण है जो लगातार इसी क्षेत्र से कितनी बार इस क्षेत्र में रहे हैं और आगे भी भगवान की कृपा से रहेंगे। मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। इस व्यासपीठ को फिर से प्रणाम करूंगी, एक बार दोनों हाथ उठा के जयघोष करें। बिल्कुल मन नहीं है कि आप लोगों के बीच से जाऊं, लेकिन मुझे भी बहुत दूर का सफर तय करना है और यहाँ से जाना है अभी पटना की ओर। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, दोनों हाथ उठाएं। खाना वाना खा के आए हो कि नहीं? वैसे भी जरूरत नहीं होगी, इतना सारा जोश तो आ ही गया। मैं कितनी देर से बोल रही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं तो अभी 4 घंटे और बोल सकती हूँ, पर समय की कमी है। उठाइए जरा हाथ, एकदम सीधे मुठ्ठियां बांध के और जोर से बोलना है, भारत माता की। ये तो आपने जब पहली बार जय बुलाया था तभी बोल दिया था, इतना नहीं बोलना है, कम से कम इतनी जोर से जय बोलो कि जहाँ दिल्ली पे नारे लगाए जाते हैं, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, तो इतनी जोर से जय घोष करो। आपके गांव में भी कोई अफजल अगर निकलने की तैयारी करे तो अपने घर के बिल में ही तुम दबा करके बैठ जाए, अफजल निकलने ना पाए। कम से कम इतनी जोर का जय घोष तो होना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आपके अंदर भक्ति की ज्वाला को प्रकट करो। गीता का वो उपदेश फिर से लाना होगा, फिर से वो अर्जुन का गांडीव लाना होगा कि आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, अंत में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्र समय की भूमिका, पाठ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। उड़ाइए और मुठिया बांध के जयघोष करिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, राष्ट्र की, धर्म की, भूमि की, भगवान की, जन्मभूमि की, जन्मभूमि की, श्री विश्वनाथ की, श्री राम, श्री राम, श्री राम। सभी को प्रणाम, जय श्री राम, जय राम।